ओके, सेकंड पार्ट में आपका वेलकम, स्वागत है। पार्टनरशिप का ये सेकंड सेशन है। पहले प्रोविजंस आपने देखे होंगे जब अपलोड किया है यूट्यूब पे, तो वहाँ पे मैंने आपको रिक्वेस्ट भी की है कि अगर कुछ डाउट्स होंगे तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो या उसके नीचे कमेंट्स लिख सकते हो। ये करने के बाद अच्छा रिस्पांस है अभी तक, सो पीपल आर वेकिंग अप। आपके दोस्तों को भी आप बताइए कि ये वैल्यू एडिशन इट कम्स एब्सोल्युटली फ्री। आपको सिर्फ आपका समय देना है, नोटबुक, पेन, पेंसिल जो है उतना तैयारी करके आपको दिन का आधा एक घंटा आपके खुद के इंटरेस्ट के लिए इसमें इस काम के लिए इन्वेस्ट करना है। तो लेट अस कंटिन्यू विद दिस सेकंड सेशन। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, हम लोगों ने इसका जिक्र किया था। वी हैड रेफर्ड टू दिस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अर्लियर आल्सो। उसके कुछ प्रोविजंस बता रहे हैं, मतलब ये हमको याद रखने हैं प्रोविजंस। क्यों याद रखने हैं? क्योंकि अगर सम में कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट, जिसको हम लोग कहते हैं आपके कंप्यूटर के लैंग्वेज में रीसेट करना, तो द प्रोविजन विल बी रीसेट एज पर दीज। सो कमर्शियल वर्ड्स में अगर अग्रीमेंट पार्टनर्स में हो रहा है और अग्रीमेंट में कुछ दिया नहीं है, मान लीजिए इफ नथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड इन द अग्रीमेंट, देन दीज प्रोविजंस शैल प्रिवेल। तो ये प्रोविजंस अपने साथ आएंगे। सो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सबसे पहला है पीएसआर। पीएसआर का फुल फॉर्म अर्लियर बता दिया था, फिर से एक बार बता रहा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बाय डिफॉल्ट वो इक्वल रहे। तो अगर कुछ भी नहीं बताया है, आपको सम में कुछ नहीं बताया, तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लेंगे? तो यू विल टेक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 1:1 और इक्वल। तीन पार्टनर्स होंगे, 1:1:1। दैट इज हाउ इट विल बी। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल और रूल इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। फिर से एक बार बता रहा हूं, अगर सब में कुछ नहीं बताया है तो ही, सब में नहीं बताया मतलब अग्रीमेंट में, पार्टनर्स के अग्रीमेंट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और दो पार्टनर्स है, तो हम लोग बोलेंगे 50-50। अगर तीन पार्टनर्स है तो हम लोग बोलेंगे 1/3 अगर कुछ अलग रेशियो है 4:3:2 मान लीजिए, या 3:2:1, देन दे हैव टू गिव अस। हमको पता नहीं चलेगा तो वो हमको बताएंगे तो ही पता चलेगा। सो अगर कुछ दूसरा नहीं दिया तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर है, PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, मतलब 1:1:1 और 1:1। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 6 months इंटरेस्ट। अभी थोड़ा सा डिस्कशन बाद में भी आएगा, लेकिन फिर से एक बार करके रखता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। ड्राइंग्स क्या है? जो पार्टनर उसके फर्म से पैसा निकालेगा या गुड्स निकालेगा, दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। उसके ऊपर इंटरेस्ट तो देना है। तो मान लीजिए हमको ये नहीं बताया गया कि ये एट द बिगिनिंग हुआ ईयर के या एट द एंड, ये नहीं बताया गया है। अगर एट द बिगिनिंग होता तो हम लोगों ने पूरा 12 मंथ्स का लिया होगा। अग्रीड? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर कुछ नहीं बताया है तो 6 मंथ्स का लेंगे, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉर द टाइम। क्यों? ये मैं बता रहा हूं। अगर किसी ने, मान लीजिए अप्रैल टू मार्च का ईयर है और 1 अप्रैल को ही किसी ने अमाउंट विड्रॉ किया फर्म से, ऐसा हो सकता है ना, आप 1st डे को भी विड्रॉ कर सकते हो या लास्ट डे को भी विड्रॉ कर सकते हो। तो मान लीजिए अगर उसने, किसी ने 1st डे को ही विड्रॉ किया है, दो पार्टनर्स में से एक पार्टनर ने पहले ही तारीख को, साल के पहले ही दिन विड्रॉ किया, तो उसके ऊपर सामने वाले ने, पार्टनर ने फर्म को 12 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि 12 महीने के लिए उसने वो पैसा यूज किया है। और दूसरा एग्जांपल ले लो, अगर ड्राइंग्स मतलब फर्म से पैसा निकालना, फर्म से असेट्स निकालना, तो अगर एट द एंड होता तो ऑब्वियसली 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, एट द एंड ऑफ द ईयर उसने अगर पैसा निकाल लिया,
तो अभी अभी तो निकाला है, तो अभी इंटरेस्ट कैसे देंगे? 1 महीना हो जाने तो बाद में देखेंगे. सो इंटरेस्ट विल बी काउंटेड फॉर 0 मंथ्स. और इसके लिए आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी फॉर 6 मंथ्स. अभी कब विड्रॉ किया? व्हेन ड्राइंग्स हैव टेकन प्लेस ये मालूम नहीं है. नॉट नोन, वहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वहां पे हम लोगों को इन दोनों का एवरेज 0 + 12 का एवरेज, इसके लिए 6 महीने का इंटरेस्ट. लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे हो, ये प्रोविजन ऑफ लॉ है कि अगर उधर बताया नहीं है, इसने एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ड्रॉ किया है या एट द एंड ऑफ द ईयर ड्रॉ किया, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि भाई कभी ना कभी ड्यूरिंग द ईयर किया है, तो इसके लिए ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स, इसके लिए 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्राइंग्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे. सबको समझ में आया है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड एट द रेट 6 मंथ्स. क्यों? क्योंकि ना ये 12 महीना है, ना ये महीना 0 है, इन बिटवीन है. कितना है मालूम नहीं, इसके लिए ऑन एन एवरेज हम लोगों ने 6 मंथ्स का दे. तीसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर. देखो पार्टनरशिप को कैपिटल तो देगा ही देगा. अपार्ट फ्रॉम गिविंग कैपिटल, अगर और पैसा रिक्वायर्ड है उस फर्म को, तो फर्म किसके पास जाएगा? बेसिकली और प्राइमरीली ही विल हैव टू कंट्रीब्यूट. मेरा ही अगर फर्म है तो मुझे कंट्रीब्यूट तो करना ही पड़ेगा. तो अगर उसने कुछ लोन दे दिया और उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट लिखा नहीं है, 8%, 12%, 15%, अगर कोई स्पेसिफाई नहीं किया है तो 6% पर एनम आएगा. अभी तक की ये सारे प्रोविजंस हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया है ऊपर भी, रिसेट का बटन जैसा है. हमको मालूम नहीं है, अगर कुछ मालूम नहीं है तो ये रूल लेंगे. अगर उन्होंने दिया है स्पेसिफिकली, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म इज एट द रेट 10%, तो वहां पे ये प्रोविजन नहीं आएगा. तो ये प्रोविजन कहाँ आएगा? जिसको मैंने ऊपर लिखा है बाय डिफॉल्ट, कि अगर कुछ नहीं बताया है और इंटरेस्ट ऑन लोन है तो हम लोगों को 6% ही देना पड़ेगा. तो ये आपको मालूम होना चाहिए, और ये मालूम होना चाहिए मतलब ये दिस इज द प्रोविजन ऑफ लॉ. अगर हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, मैं इस बेसिक्स के ऊपर मैं इतना समय क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि अगर ये प्रोविजंस ठीक से समझे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान हो जाएगा. और अगर ये प्रोविजंस मालूम ही नहीं है तो फिर इंसान का दिमाग ऐसे काम करेगा, ये क्यों लिया होगा, किस वजह से लिया होगा, वगैरह वगैरह. So your mind will run into some other area which is gray area, और आपको मालूम नहीं है वो. इसके लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं. अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप कॉन्फिडेंटली सम सॉल्व कर सकते हो. इसके लिए हम लोग 3 बेसिक्स के ऊपर मेहनत कर रहे हैं. तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया. अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सामने कुछ नहीं लिखा है. कैपिटल दोनों ने कंट्रीब्यूट किया, ए ने 1 लाख कंट्रीब्यूट किया, बी ने 2 लाख कंट्रीब्यूट किया, और इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी प्रोविजन नहीं दिया है. अग्रीमेंट इज रिमेनिंग साइलेंट. तो इसका मतलब है पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं चाहिए. पार्टनर्स डोंट रिक्वायर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कुछ नहीं बताया है तो हम लोगों को लेना ही नहीं है. और इंटरेस्ट ऑन लोन, इन दोनों में फर्क समझते हैं ना. इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो लोन है कैपिटल के अलावा, इन एडिशन टू कैपिटल पार्टनर हैज कंट्रीब्यूटेड. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो शुरू में डालेगा ही, आइदर पैसा देगा या कुछ असेट्स देगा. आगे बढ़ते. सैलरी और कमीशन एज पर अग्रीमेंट ओनली. इसके लिए बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है. तो अगर अग्रीमेंट में मान लीजिए भूल गए सैलरी कमीशन लिखने को, तो फिर पार्टनर को कोई हक नहीं है. There is no right attached to the partner that he can take salary or commission. So जो वर्किंग पार्टनर है उसने ध्यान से अग्रीमेंट पढ़ना चाहिए कि उसको सैलरी, उसको कमीशन इस पर्टिकुलर फर्म से मिल रहा है या नहीं. इट इज गोइंग टू बी हिज लीगल राइट. उसको उतना पैसा चाहिए, और अगर वो भूल गया वो क्लॉज डालने को, तो उसको सैलरी या कमीशन भी भूलना पड़ेगा. क्योंकि लॉ क्या कहता है, if salary or commission has not been provided for in the agreement, then the partner is not entitled for getting that at all. That is the principle. Next, admission of new partner will be subject to of all partners, existing partner.
अभी आपका पार्टनरशिप ए और बी का है, आपका किसी एक के साथ पार्टनरशिप है, उसके ऊपर आपका पूरा ट्रस्ट है, उसका आपके ऊपर ट्रस्ट है, इसके लिए पार्टनरशिप में है। उसका कोई दोस्त आ गया जिसका आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, तो विल यू बी कंफर्टेबल कंटिन्यूइंग इन दैट पार्टनरशिप? द आंसर इज नो। इसके लिए प्रोविजन आ गया कि अगर कोई भी नया पार्टनर एडमिट करना है तो वो नया पार्टनर को एडमिट करना है, इट विल बी सब्जेक्ट टू द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो एग्जिस्टिंग में आप और मैं अगर पार्टनर है तो हम दोनों का कंसेंट देने के बाद ही हम लोग किसी तीसरे इंसान को पार्टनर करके दे सकते हैं। लेट अस क्विकली ग्लांस थ्रू ऑल द प्रोविजंस, फिर से एक बार देख लेते हैं। एक बार वापस बता रहा हूँ, ये बाय डिफॉल्ट प्रोविजंस है कि अगर कुछ और दिया होगा तो वो वाला प्रोविजन देंगे, अगर कुछ और नहीं दिया तो ये वाला प्रोविजन अप्लाई करेंगे। सो बाय डिफॉल्ट या कार्डिनल प्रिंसिपल है ये, which are given by the Indian Partnership Act. Profit sharing ratio will be equal, that is 1:1 or 1:1:1 as the case may be. Interest on drawings will be for 6 months. उसका लॉजिक मैंने यहाँ पे समझाया। अगर ड्राइंग्स उन्होंने दिया है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है तो पूरे साल का इंटरेस्ट आप लोगे, एट द एंड है तो इंटरेस्ट लेने का ज़रूरत नहीं। इन दोनों में से कुछ भी नहीं दिया, उसने डेट नहीं दिया 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 1 महीने के लिए डेट नहीं दिया, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी टेकन एट 6 मंथ्स। 6 मंथ्स क्यों? लॉजिक क्या है? 0 और 12, पूरा साल यूज किया होगा तो 12, एक ही दिन यूज किया तो एक दिन का, इसके लिए 12 + 0 इज इक्वल टू 12 और उसका एवरेज लेके 6 मंथ्स का लिया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। अगर पार्टनर ने कैपिटल के अलावा कुछ लोन दिया है और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देना चाहिए, मान लीजिए सम में, मतलब अग्रीमेंट में दिया होगा 10%, 12%, तो हम लोग वो रेट ले लेंगे। अगर उन्होंने दिया होगा, अगर कुछ भी नहीं दिया होगा, इफ द अग्रीमेंट रिमेन्स साइलेंट, तो लॉ क्या कहता है? वी विल टेक इट एट द रेट 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर प्रोविजन नहीं है अग्रीमेंट में, अगर क्लॉज नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो हम लोग नहीं देंगे। सैलरी और कमीशन वैसे ही है, सैलरी और कमीशन अगर अग्रीमेंट में नहीं है तो हम लोग नहीं देंगे। और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर नया पार्टनर किसी को इंट्रोड्यूस करना है, पार्टनरशिप इज म्यूचुअली ट्रस्ट इज द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट बिटवीन द टू पार्टीज, तो म्यूचुअल ट्रस्ट होना जरूरी है। इसके लिए किसी भी थर्ड पार्टी को अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं पार्टनरशिप में, तो हम लोगों को ये बाकी सारे पार्टनर्स का कंसेंट देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, लेट अस कंटिन्यू। अभी हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिकल के जोन में जाना शुरू करेंगे। इसके आगे हम लोग इन चीज़ों के जर्नल एंट्रीज देखेंगे और फिर एक्चुअली इसके सम सॉल्व करना शुरू करेंगे। थियरी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल का पार्ट शुरू होगा। उसका मैं सिर्फ आज इंट्रोडक्शन दूंगा इस पर्टिकुलर सेशन में। नेक्स्ट सेशन में वी विल एक्चुअली स्टार्ट विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट। तो देखते हैं, मेथड्स ऑफ कैपिटल एकदम सिंपल है। एक तो फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है? वो कैपिटल एक बार मान लीजिए दोनों पार्टनर्स ने 5-5 लाख रुपया डाल दिया, तो वो कैपिटल अकाउंट लॉक कर देते हैं, मतलब उस कैपिटल अकाउंट में बाद में कोई एंट्रीज नहीं होंगी। एक कैपिटल अकाउंट फिक्स हो गया और फिर तो सारे एडजस्टमेंट्स के एंट्रीज है ड्यूरिंग द ईयर। जैसे अभी हम लोग कुछ इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, सैलरी कमीशन की बात कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स की बात कर रहे थे, ये सारे जो एडजस्टमेंट्स है वो करंट अकाउंट के थ्रू होंगे। तो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहेगा, मतलब जैसे अभी एग्जांपल दिया मैंने, ए और बी दोनों का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट 5-5 लाख है, तो वो फिक्स रह गया। और करंट अकाउंट जो है वो फ्लक्चुएटिंग, मतलब वो चेंज होते रहेगा। सो दैट्स व्हाई मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट कुछ एकदम बहुत बड़ा इनोवेटिव ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, सिंपल कंसेप्ट और वर्ड्स ही बताते हैं हम। आइडिया फिक्स्ड मतलब कैपिटल अकाउंट विल रिमेन फिक्स्ड, वो अमाउंट जो है वो फिक्स रहेगा और जो चेंजेस होंगे वो कहाँ होंगे? दैट इज कॉल्ड एज करंट। ओके, सेकंड पॉइंट, फ्लक्चुएट। यहाँ पे करंट अकाउंट की जरूरत नहीं है, जो कुछ एंट्रीज होंगे डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में हिट करेंगे। तो एक जो करंट अकाउंट का बीच में बफर बनाया था, वो करंट अकाउंट गायब हो गया और सीधा सीधा जो कुछ प्लस और माइनस आपको देने का है, प्लस मतलब क्रेडिट और माइनस मतलब डेबिट कैपिटल अकाउंट के एंगल से, वो सारा जो चीज़ है वो फ्लक्चुएटिंग में उसी अकाउंट में डाल देंगे। तो कैपिटल अकाउंट में ही सब कुछ होगा। तो करंट अकाउंट में कौन
कौन कौन से एडजस्टमेंट जाएंगे, आप यू विल बी सरप्राइज। इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी से है, तो आपको याद रखने के लिए दोनों चीजें साइमल्टेनियसली याद रखना आसान हो जाएगी। ड्राइंग्स, तो अगर पार्टनर ने ड्रॉ किया तो करंट अकाउंट में हम लोग डेबिट करेंगे अंडर दिस मेथड। और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो ज्यादा सोचने का ही नहीं है स्टूडेंट में। डेबिट द रिसीवर, ये अकाउंट्स जो हम लोग अभी करने वाले हैं वो पार्टनरशिप फर्म के एंगल से है कि नहीं। तो जब हम लोग कहते हैं डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे रिसीवर कौन है, रिसीवर है पार्टनर। ड्राइंग्स, गुड्स और असेट्स अगर वो लेके गया तो अगर वो लेके आया तो मान लीजिए असेट्स लाया, पार्टनर हैज इंट्रोड्यूस्ड असेट्स, असेट अंदर आ गया, पार्टनरशिप फर्म के अंदर आ गया, ये एग्जांपल है। तो असेट अकाउंट डेबिट, असेट अंदर आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, का रूल। क्रेडिट द गिवर, इसके लिए पार्टनर्स, यहां पे मैं लिखूंगा करंट अकाउंट, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल अकाउंट। सीधा सीधा यहाँ पे करंट अकाउंट के थ्रू एंट्रीज करने हैं और यहाँ पे डायरेक्टली करने हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको सोचना है अभी। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया, फर्म ने पार्टनर को दिया, पार्टनर का तो इनकम हो गया, पार्टनर हैज गेन्ड नो। कैपिटल आपने किसी को दिया है, आपने फर्म को दिया है, विजुअलाइज करिए आप पार्टनर हो और आपको इंटरेस्ट मिला, आपको इंटरेस्ट मिला तो आपको क्रेडिट हो गया कि नहीं, आपका फायदा हुआ कि नहीं। सो जो इंटरेस्ट है वो आपको क्रेडिट होगा, और फर्म के लिए ये तो अकाउंट डेबिट हो गया, खर्चा है, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट का रूल चला, इंटरेस्ट अकाउंट जब डेबिट करूंगा, कब डेबिट करूंगा मैं, जब ये मेरा खर्चा है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स आइदर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट एज द केस में बी, इधर करंट अकाउंट में जाएगा, इधर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। प्लीज रिमेंबर, ये सिर्फ एग्जांपल्स करके मैं जर्नल एंट्रीज बता रहा हूँ। वी आर एक्चुअली नॉट लर्निंग जर्नल एंट्रीज हियर। हम लोग इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। अपना बेसिस क्या है, जहाँ पे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है वहाँ पे कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट खोला जाएगा, और ये सारे जो चेंजेस है वो करंट अकाउंट के थ्रू आएंगे। दैट इज द डिस्कशन। और जहाँ पे कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है वहाँ पे ये सारे चेंजेस डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में किए जाएंगे। ये अपना बेसिक रूल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब क्या है, पार्टनर ने फर्म से पैसा लेके गया है तो वो पैसा देगा, ये फर्म का इनकम हो गया। आप सोचिए, आपसे अगर कोई पैसा लेके गया, आप फर्म हो, आपसे अगर कोई पैसा लेके गया है तो आप उसको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कि नहीं। सो इट इज द सेम लॉजिक। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जो फर्म का इनकम है, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, ये फर्म का इनकम आ गया। और डेबिट किसको करेंगे, जो देने वाला है वो हमारा डेटर हो गया कि नहीं। जब तक वो पैसा नहीं आएगा तब तक पार्टनर हमारा डेटर हो गया। इसके लिए पार्टनर्स आइदर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। सैलरी कमीशन, सैलरी कमीशन फर्म का क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको जाएगा, जिसको मिलने वाला है उसको, वो हमारा क्रेडिटर हो गया। जब तक हम उसको ये पैसा नहीं देंगे तब तक वो हमारा क्रेडिटर हो गया। तो सैलरी और कमीशन, सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि अपना कंसेप्ट टू आइदर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। और लास्ट में ये करंट अकाउंट के फाइनल डिस्कशन में ये होगा कि भाई फर्म में प्रॉफिट आया है, फर्म में प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पता चलेगा ना।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप विजुअलाइज करो, ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट होता है, बाकी सारे खर्चे वगैरह एडजस्ट करने के बाद नीचे नेट प्रॉफिट आएगा। तो जो नेट प्रॉफिट आएगा वो किसका धन है? पार्टनर्स का है कि नहीं? तो जो नेट प्रॉफिट है उसके लिए एंट्री क्या होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स आइदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ये किसका है? उनका अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर हमने उसको कुछ देने का है वो तो अपना क्रेडिटर हो गया, तो उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और अगर उससे कुछ देने का है तो वो हमारा डेटर हो गया, उसका अकाउंट डेबिट करेंगे। जर्नल एंट्रीज कैसे इवॉल्व करेंगे, कैसे सोचेंगे उनके बारे में, ये एक सेपरेट विषय है, सेपरेट टॉपिक है, वो प्रोबेबली हम लोग वहाँ से ही नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे, और बाद में हम लोग इन सारे इफेक्ट्स को वापिस एक बार डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग हम लोगों को सिर्फ इतना ही रखना है, फिक्स कैपिटल अकाउंट अगर है तो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट्स होंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो अलग से करंट अकाउंट नहीं बनेगा। दोस्तों यहाँ पे अपना सेकंड पार्ट खत्म हो गया पार्टनरशिप का। हम लोगों ने पहले पार्ट और सेकंड पार्ट में सारी बेसिक्स ले डाउन किए हैं। ये ठीक से समझने के बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोगों को एक्चुअली जो प्रैक्टिकल सम सॉल्विंग है वो करना है। वहाँ पे भी आपको ऑन एन एवरेज मैं ये कहना चाहूँगा कि हर रोज एक इस स्पीड से हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे एक के जगह पे 2 वीडियोस होंगे, शायद 2 सब्जेक्ट्स के वीडियोस हम लोगों का करने का प्रोग्राम है, या 3 सब्जेक्ट्स का करने का प्रोग्राम है। तो धीरे धीरे आपका काम का क्वांटिटी भी बढ़ेगा और क्वालिटी भी बढ़ेगा। तो हमारी एज ऑन डेट इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आधा घंटा 1 घंटा जितना समय मिलता है अभी से कंसिस्टेंटली ऑन अ डेली बेसिस अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे अभी से लेके, तो फिर आपको देखिए एग्ज़ाम तो हमको आज नहीं तो कल देना ही है। लोग कहेंगे कि आज पैंडेमिक है, कोरोना की वजह से डिफ़िकल्टीज़ है, ऐसा है वैसा है, ठीक है, प्रॉब्लम्स विल ऑलवेज रिमेन देयर, लेकिन हम लोगों को प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। तो ये एक अच्छा चैनल, अच्छा एक आपको एक ज़रिया मिला है जहाँ पे आप फ्रीली घर पे बैठे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे का एक वीडियो होगा, वो वीडियो लर्न करो, हमसे इंटरेक्ट करो। वी वांट यू टू इंटरेक्ट विद अस। आपके डाउट्स आएंगे तो वी विल वेलकम। इसके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे के रखा है वहाँ पे, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे वेलकम, लेकिन आप वहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हो, तो यू आर ऑलवेज वेलकम देयर ऑल्सो। तो आप हमसे SMS कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट्स में लिख सकते हो। आपको और कुछ चाहिए हमसे तो भी आप वहाँ पे फ्रीली पूछ सकते हो। दिस इज ऑल गोइंग टू बी सर्व टू यू इन द डेज टू कम। आप देखेंगे कि द वे वी आर गोइंग अबाउट इट इन अ प्रोफेशनल मैनर, आई थिंक इट विल बी डूइंग वंडर्स, और ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा आप सबके लिए। ओके, सो थैंक यू वेरी